Let's Mike News at 6. नमस्कार, ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज 86 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारत और इजरायल के बीच सितंबर 2025 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश समझौता यानी BIT अब लागू हो गया है। सरकार के मुताबिक यह समझौता दोनों देशों के निवेशकों को सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद निवेश माहौल उपलब्ध कराएगा। इसमें निवेश की सुरक्षा, धन के सुचारू हस्तांतरण, उचित मुआवजे और विवादों के समाधान के लिए स्वतंत्र मध्यस्थता जैसी व्यवस्थाएं शामिल है। साथ ही सरकारों को सार्वजनिक हित में नीतिगत फैसले लेने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा। वर्तमान में भारत और इजरायल के बीच करीब $80 करोड़ का द्विपक्षीय निवेश है, जिसके इस समझौते के बाद और बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए मॉडिफाइड उड़ान योजना की शुरुआत कर दी है। इसके लिए अगले 10 वर्षों में 28,840 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों में हवाई सेवाओं का विस्तार करना है। हालांकि पहले चरण में शुरू किए गए 669 रूटों में से फिलहाल सिर्फ 336 रूटों पर ही उड़ानें संचालित हो रही है। कई रूट सब्सिडी खत्म होने और क्षेत्रीय एयरलाइंस के बंद होने के कारण बंद हो गए। नई योजना में इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस के लिए सब्सिडी की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। साथ ही 100 नए एयरपोर्ट, 200 हेलीपैड विकसित किए जाएंगे और छोटे एयरपोर्टों के रखरखाव के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। APFO ने अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को बड़े अपग्रेड के बाद फिर से शुरू कर दिया है। इस अपडेट के साथ PF खाता धारकों के लिए कई अहम बदलाव लागू किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब EPFO की वेबसाइट से UAN एक्टिवेशन और नया UAN जनरेट नहीं किया जा सकेगा। ये दोनों सेवाएं अब पूरी तरह से उमंग ऐप पर उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं नो यूर UAN सुविधा को भी पहले से आसान बनाया गया है, ताकि सदस्य अपना UAN आसानी से प्राप्त कर सके। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए प्याज की सरकारी खरीद कीमत में बड़ा इजाफा किया है। यह फैसला बफर स्टॉक बढ़ाने और किसानों को बेहतर दाम दिलाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके तहत सरकारी खरीद कीमत में 13% की बढ़ोतरी करते हुए इसे 1,875 रुपये से बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। नई दर 4 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गई है। चालू सीजन में यह सरकारी खरीद मूल्य में 5वीं बढ़ोतरी है। सरकार का लक्ष्य बफर स्टॉक के लिए खरीद बढ़ाना और किसानों को बेहतर कीमत दिलाना है। हालांकि अब तक केवल 2,000 टन प्याज की ही खरीद हो सकी है। सरकार का कहना है कि देश में प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है और उत्पादन भी पिछले साल के बराबर रहने का अनुमान है। भूटान के गेलुफ माइंडफुलनेस सिटी को भारत के असम के कोकराझार से जोड़ने वाली 69 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यह परियोजना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगी। 3,456 करोड़ रुपए की लागत वाली यह लाइन भूटान को पहली रेल सुविधा उपलब्ध कराएगी, जिससे दोनों देशों के बीच माल और लोगों की आवाजाही आसान होगी। गेलुफू को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और यह लिंक असम को पूर्वी एशिया से जोड़ने वाले गेटवे के रूप में स्थापित करेगा। त्रिपुरा सरकार 11 जुलाई से MSP पर धान खरीद का अभियान शुरू करेगी, जिसमें 20,710 टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के खाद्य और कृषि विभाग 31 केंद्रों के माध्यम से यह खरीद करेंगे, जिससे किसानों को बाजार की अनिश्चितता से बचाकर सीधे उनके बैंक खातों में उचित मूल्य की राशि पहुंचेगी। 2018 से चल रही इस व्यवस्था में अब तक 2,44,000 टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है, जिससे 1.25 लाख किसानों के खातों में करीब 490 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म